नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के देश में एक विधान एक संविधान लाने के लिए और शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने के लिए जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया, उसमें खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री का था, वो एक और नया इतिहास रच गया है। चूंकि आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र मजबूत करने के लिए जो बहुत बड़ा बयान आज केंद्रीय गृह मंत्री ने, एक पीटीआई एजेंसी है उसको दिया है। उन्होंने इसमें कहा कि आतंकवादियों, पत्थरबाजों के परिवार के किसी भी सदस्य को जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात उन्होंने तब कही, इससे पहले उन्होंने वचन दे दिया था कि जम्मू कश्मीर को एक पुनः राज्य का दर्जा दिया जाएगा और देश में एक विधान एक संविधान रहेगा। और इसके लिए जो एक वायदा केंद्र सरकार ने किया था, संसद में किया था, साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सितंबर तक यहाँ चुनाव करवाए जाएं। ये बात जानते हुए भी जारी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में खाता ही नहीं खोल पाएगी कमल का, क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं था। जो बी पार्टी वाले उनके साथ थे उनके लिए आगे भविष्य संभवतः ये हो सकता है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, बी पार्टी होती है। वो इतना करिश्मा नहीं कर पाए, क्योंकि संकेत यही मिल रहा है। तीन जो खास करके बी पार्टियां थी, चाहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी थी, सज्जाद लोन की पार्टी थी या गुलाम नबी आज़ाद की, वो जलवा नहीं दिखा सके जो अभी तक की रिपोर्ट्स आई हैं। अगर ऐसा होता है कि कश्मीर घाटी की तीनों सीटें और लद्दाख की सीट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चली जाती है, किसी और को चली जाती है, हालांकि भाजपा का यहाँ पर उम्मीदवार नहीं था, इसके बावजूद केंद्र की दरियादिली यही है कि उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएंगे। और आज जो पीटीआई को बहुत बड़ा इंटरव्यू ऑनरेबल होम मिनिस्टर दिया, उन्होंने ये कहा कि मानवाधिकार कार्यकर्ता फैसले के खिलाफ जो हमने कहा था कि आतंकवादियों, पत्थरबाजों के परिवारों को, सदस्य को जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं मिली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में गए, मर्जीत केंद्र सरकार की हुई, दूसरी के नहीं हुई। ये भी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पथराव करेगा उनके परिवार के सदस्यों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा, और महत्वपूर्ण जो बातें कही हैं वो ये कही हैं कि अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति आगे आता है और अधिकारियों को यह सूचित करता है कि उनका करीबी रिश्तेदार आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया है, तो सरकार अपवाद बनाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को राहत दी जाएगी। पहले कश्मीर में किसी भी आतंकवादी के मारे जाने पर अंतिम संस्कार में जुलूस में हजूम होता था और वहाँ गोलियां भी चलती थी और भारत विरोधी नारे भी लगते थे। हमने इस प्रवृत्ति को, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, पूरी तरह से रोक दिया। हमने ये सुनिश्चित भी किया कि आतंकवादी जो भी मारे जाते हैं उनके लिए एक विशेष स्थान बनाया गया है और बाकायदा जो इस्लामी लॉ है, धार्मिक औपचारिकता के साथ ही दफनाया जाएगा, लेकिन एक अलग जगह पर। आपको बताते चले कि ऐसी जगह जो है कुछ चिंतित है, खास करके उत्तरी कश्मीर के स्थान है जहां पर ऐसे आतंकवादियों को दफनाया जाता है और बाकायदा इस्लामी रस्म के मुताबिक। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जब कोई आतंकवादी सुरक्षा बलों से घिरा होता है तो सबसे पहले आत्मसमर्पण करने का मौका देते हैं, फिर उसकी माँ या पत्नी या उसके पिता परिवार सदस्यों को बुलाते हैं और आतंकवादी को समर्पण करने की अपील करने के लिए कहते हैं। अगर वह आतंकवादी नहीं सुनता है तो आखिर उसे कब्रिस्तान में पहुंचा ही दिया जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि सरकार ने न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया है बल्कि आतंकी परिस्थिति को, तंत्र को भी ख़त्म कर दिया है। हमारी खास करके NIA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से हम आतंकी फंडिंग के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, इसे हम समाप्त कर दिया जाएगा। हमने आतंकी फंडिंग पर बहुत सख्त रुख अपनाया है और ये एक बात तय है कि अगर ताजमहल की फिल्म का वो गाना सदाबहार जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, वो केंद्र सरकार निभा रही है। हम कह सकते हैं कि जैसे ही वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा जो कुछ समय के बाद आने वाली है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। कौन आएगा इसकी केंद्र सरकार को परवाह नहीं है, मगर प्रजातांत्रिक सरकार दी जाएगी और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, जो अपने अपने इतिहास हुआ है। और इसका मतलब जो वचन दिया था केंद्र सरकार ने वो निभा दिया है। आशा यही है और भी सकारात्मक बातें होगी, मगर आतंकवाद को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरीके से बहाली हो जाएगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।